अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम सरकार गौसे आज़म और मुरीद अकबर का वाक़या सुनने जा रहे हैं, जिसने अपनी ज़िंदगी की मुश्किलों में गौसे पाक से सहारा पाया और सबक सीखा कि असली दौलत सब्र व तहम्मुल है। बगदाद के करीब एक छोटा सा इलाका था, जहाँ एक जवान मुरीद जिसका नाम अकबर था। अकबर मेहनत करता था, लेकिन ज़िंदगी उस पर सख्त रही। रोज़ी कम, खर्च ज़्यादा और घर की जिम्मेदारियाँ बोझ जैसी लग रही थी। उसके घर वाले परेशान थे, माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। अकबर रातों को जागता और सोचता, बच्चों को खाना कैसे होगा, खर्च कैसे चुकाऊं। गांव वालों ने कहा कि शेख सरकार गौसे आज़म गांव में है, लोग उनकी बरकत और शिफा की बातें करते। अकबर के दिल में उम्मीद जागी, लेकिन उसका हौसला छोटा था। सफर में खर्चा, शर्म और लोगों का क्या कहना। एक रात अकबर ने घर के आंगन में सजदे से पहले कहा, या रब, अगर तू चाहे तो मुझे रास्ता दिखा। अगर गौसे पाक से मुलाकात हो सकती है तो मैं चल दूंगा। शहर में पहुंचकर पलकों पर थकान और दिल में उजली उम्मीद लिए अकबर ने गौसे पाक को देखा। उनके चेहरे पर आफताब के जैसा नूर था। उन्होंने अकबर को मुस्कुराकर बुलाया, बेटा, तुम्हारा चेहरा थका हुआ है, अपनी बात कहो। अकबर ने सुख दुख बयान किए, आंखों से आंसू गिरते गए। गौसे पाक ने प्यार से कहा, अकबर, सब्र और शुक्र दोनों हाथों में रखो, दुआ करो, मेहनत करो और ईमान से रहो, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि अपने अंदर से गम को निकाल दो, क्योंकि जब दिल हल्का होता है तो अल्लाह के रास्ते आसान हो जाते हैं। उन्होंने अकबर को कुछ वजीफ़ा और ज़िक्र सिखाया, रोज़ थोड़ा वक्त और ज़िक्र के लिए। अकबर ने घर आकर गौसे पाक का दिया हुआ वजीफ़ा शुरू किया। हर वक्त सुबह और शाम तन्हाई में बैठकर वो अल्लाह का जिक्र करता। शुरू में उसका दिल बिखरा बिखरा रहता था, ख्याल बार बार परेशानियों की तरफ चला जाता था। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, उसके दिल को सुकून मिलने लगा। एक दिन बाजार में उसका छोटा सा थैला गायब हो गया, जिसमें कुछ पैसे और घर का अनाज था। अकबर बहुत घबरा गया, लेकिन उसी वक्त उसे गौसे पाक की बात याद आ गई। सब्र करो, दिल हल्का रखो। उसने खुद को संभाला और वहीं बैठकर दुआ की, या अल्लाह, तू बेहतर जानता है। बाजार में एक बुजुर्ग आदमी ने अकबर को देखा और कहा, बेटा, तुम परेशान लग रहे हो, मेरे पास आओ, मेरे काम में हाथ बटाओ। एक छोटा व्यापारी था, उसने अकबर को रोजी के लिए एक छोटा काम दे दिया। मजदूरी बहुत कम थी, लेकिन उसमें बरकत और इज्जत थी। अकबर ने उसी वक्त सजदे में गिरकर शुक्र अदा किया। कई दिन ऐसे ही गुजरे। अकबर घर लौटता तो माँ बीमार मिलती, इलाज के पैसे नहीं थे। एक रात उसने बड़ी तड़प के साथ दुआ की, या अल्लाह, मेरी माँ को शिफा दे, मैं कमज़ोर हूँ लेकिन तू कादिर है। सुबह बाजार में एक अनजान आदमी आया और बोला, क्या तुम अकबर हो? मुझे तुम्हारी काम की ज़रूरत है। उसने अकबर को एक बड़ा काम दिया और उसके बदले में इतना पैसा दिया कि अकबर ने माँ का इलाज करवा लिया। माँ की हालत सुधरने लगी। अकबर अब हर हफ्ता गौसे पाक के पास जाता और उनकी सोहबत में बैठता। वहाँ वो देखता कि लोग किस तरह अपने दुख दर्द वहाँ लेकर आते और किस तरह गौसे पाक के लफ्ज़ उनके दिलों को हल्का करते। गौसे पाक ने अकबर को तालीम दी, बेटा, इबादत सिर्फ नमाज और रोज़े का नाम नहीं, बल्कि दूसरों के दुख में हाथ बटाना भी इबादत है। ये सुनकर अकबर का दिल रो पड़ा। उसने सोचा कि अब से मेरी ज़िंदगी सिर्फ अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी होगी। गौसे पाक की नसीहतों का असर ऐसा हुआ कि अकबर के काम में धीरे धीरे बरकत होने लगी। जिस व्यापारी के पास वो काम किया करता था, उसने अकबर की ईमानदारी देखकर अपनी दुकान का एक हिस्सा अकबर को संभालने के लिए दे दिया। गांव में लोग हैरान थे कि अकबर की हालत
कैसे बदल रही है। कुछ कहते ये मेहनत का फल है, लेकिन अकबर हमेशा कहता नहीं, ये गौसे पाक की दुआ और अल्लाह का करम है। गांव में कुछ लोग अकबर से जलने लगे। उन्होंने अफवाहें फैलाना शुरू कर दी कि अकबर ने गलत तरीकों से पैसे कमाना शुरू कर दिया है। लोग अकबर को ताने देने लगे। अकबर का दिल टूटा, मगर वह गौसे पाक के पास पहुंचा। गौसे पाक ने कहा, बेटा, सच को साबित करने के लिए झगड़ा मत करो। सच खुद अपना रास्ता बना लेता है। बस सब्र करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। कुछ ही दिनों में हालात ऐसे बदले कि जिन लोगों ने अकबर पर इल्जाम लगा दिया था, वही लोग गलती करते पकड़े गए। गांव वालों को अकबर की सच्चाई और ईमानदारी समझ आ गई। सबने उसके पास आकर माफ़ी मांगी। अकबर ने कहा, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, क्योंकि गौसे पाक ने मुझे सिखाया है कि बदला नहीं लेना बल्कि दुआ करनी है। एक दिन गौसे पाक ने अकबर को अपने पास बुलाया और गले से लगाया। उन्होंने कहा कि बेटा, असल करामात ये नहीं कि सोना चांदी बरसे या दौलत बढ़े। असली करामात ये है कि इंसान का दिल मजबूत हो जाए, सब्र आ जाए और वो अल्लाह के रास्ते पर कायम रहे। अकबर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने महसूस किया कि यही उसकी जिंदगी की असली दौलत है। उस दिन से अकबर की जिंदगी बदल गई। वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता था, बल्कि गरीबों और मजलूमों की मदद करने लगा। उसके घर में बरकत आ गई। माँ की तबीयत ठीक हो गई। गांव वाले अकबर को अब एक मिसाल मानते थे। जब लोग उससे पूछते थे कि ये सब कैसे हुआ, तो वो मुस्कुरा कर कहता, ये सब गौसे आजम की दुआओं और रहमतों का असर है। अकबर अब गांव भर में नूरानी कहने लगा था। लोग अपने झगड़े मसले लेकर उसके पास आते तो वो नरमी से समझाकर सुलह करवाता। उसके पास ना धन था और ना ही ओहदा, लेकिन उसके लहजे में यकीन और दिल में नूर था। एक रोज एक दूर के कस्बे से एक बूढ़ा दरवेश आया। उसने गांव वालों से पूछा, ये अकबर कहाँ है? मुझे बताया गया है कि यहाँ एक ऐसे नौजवान का दिल जाग उठा है जिस पर गौसे पाक की नजर है। अकबर ने अदब से उसका इस्तकबाल किया। दरवेश ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, जब किसी का सीना जब सब्र और रहमत से भर जाता है तो अल्लाह उसे दूसरों के लिए रास्ता बना देता है। अब तेरे लिए अगला कदम ये है, अब तू लोगों को सिर्फ खाना या मदद ही ना दे, बल्कि उन्हें उम्मीद देना सिखाए। उस रात अकबर ने पहली बार महसूस किया कि अल्लाह ने उससे एक नई जिम्मेदारी भी ले ली है, रूहों को तसल्ली देने की। धीरे धीरे उसने गांव के छोटे बच्चों को इकट्ठा करना शुरू किया। दुआएं, नबी की कहानियाँ और इंसानियत का सबक सिखाने लगा। जिनके घरों में रंजिशें थी, उन्हें बिठाकर मेल मिलाप कराता और जिनके दिल टूटा करते थे, उन्हें सीधी राह दिखाता था। कुछ महीनों में ये हाल हुआ कि आसपास के गांव से लोग उससे मशवरा लेने आने लगे। कोई बीमार माँ के लिए दुआ करवाता, कोई रोजी की तंगी बताता, कोई अपने गम बांट कर हल्का होता। अकबर हर किसी को यही कहता, मेरे पास कुछ नहीं, जो कुछ है वो गौसे आजम की दी हुई रहमत का हिस्सा है। अगर तुम भी सब्र और शुक्र अपनाओगे तो रहमत तुम्हारे घर भी उतरेगी। और यूं जिस अकबर का दिल कभी टूटा हुआ था, वही अब टूटे दिलों का सहारा बनता चला गया। अकबर अब रोज गांव वालों को सुलह नहीं देता था, बल्कि अब उन्हें अक्सर गौसे आजम की कहानियां सुनाते रहता था। वो कहता, देखो भाइयों, ये वही बड़े सज्जाद हैं जिनकी दुआ और रहमत से सिर्फ दिलों को सुकून मिलता है, बल्कि इंसानियत में रोशनी भी फैलती है। गांव वाले उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते और महसूस करते जैसे हर लफ्ज़ में उनके लिए रहमत और सुकून छुपा हो। अकबर ने महसूस किया कि तारीख भी इंसानियत का हिस्सा है। वो बच्चों से कहता, जब हम किसी नेक शख्स की तारीफ करते हैं जैसे गौसे आजम की करते हैं, खुदा हमारे दिलों में रोशनी और अच्छाई भर देता है।
बच्चे आंखों में चमक लिए اس کی باتیں سنتے اور دھیرے دھیرے اپنے گھروں میں دوسروں کی اچھائیاں کی تعریف کرنے لگے۔ اکبر اب گاؤں والوں کے بیچ بیٹھ کر کہتا، جو بھی انسان دل سے نیک ہے اس کی تعریف کرنا بھی اللہ کی رحمت کا حصہ ہے۔ غوث اعظم نے یہی سکھایا ہے، دوسروں کی اچھائی کو پہچانو اور دل میں اس پر یقین رکھو۔ گاؤں والے اب اکبر پر یقین کرنے لگے۔ ایک دن اکبر بچوں اور بڑوں کو بلایا اور کہا، غوث اعظم کی نظر ہمیشہ نیک دل والوں پر رہتی ہے۔ انہوں نے ہمیں صرف سکھایا نہیں بلکہ دکھایا ہے کہ پیار، صبر اور انسانیت کیسے ہر دل کو جوڑ سکتی ہے۔ سب نے دھیان سے سنا اور گاؤں میں پہلی بار انہوں نے محسوس کیا کہ تعریف اور نذرانہ دینا بھی ایک طرف سے عبادت ہے۔ گاؤں میں اب ہر گھر میں پیار اور سکون پھیلنے لگا۔ لوگ اب صرف اکبر کے پاس نہیں آتے بلکہ ان کے دلوں میں نیک ارادوں اور تعریفوں کا اجالا ہونے لگا، اور یوں جس اکبر کا دل کبھی ٹوٹا ہوا تھا وہی اب گاؤں کے ہر دل میں روشنی اور محبت کی مثال بن گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مصیبت و پریشانی میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے بلکہ صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ جزاک اللہ۔